पलवल जिले के मुंडकटी थाना क्षेत्र के सराय गांव की 3 बच्चियों के साथ खटेला गांव के जंगल में दुखद हादसा हुआ। पिता के साथ बकरी चराने गई 3 बच्चियां ईंट भट्टे पर बने गड्ढे में नहाने के दौरान डूब गई। घटना 6 अगस्त की है। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहर के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया और जाँच शुरू कर दी। आपको बता दें कि गाँव सराय के जमशेद अपनी बेटी अल्फिया 9 वर्ष और अपने भाई शाहिद की 2 बेटियां अंसिपा और सोफिया के साथ सेवली रोड खटेला गांव के जंगल में बकरियां चरा रहे थे। जमशेद के मुताबिक वह ईंट भट्टे के पास बकरियां चरा रहे थे, तभी तीनों बच्चियां खेत के पास बनी मिट्टी की हौदी में नहाने चली गई। नहाते समय पैर फिसलने से तीनों गहरे पानी में गिरकर डूब गई। हादसे का पता चलने पर जमशेद और उसके परिवार के सदस्य बच्चियों को तुरंत निजी वाहन से सरकारी अस्पताल पलवल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के दौरान तीनों को मृत घोषित कर दिया। जमशेद ने इसकी सूचना मुंडकटी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस जिला नागरिक अस्पताल पहुंची और तीनों बच्चियों के शव कब्जे में लेकर के अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। इस संबंध में मुंडकटी थाना प्रभारी तेजपाल का कहना है कि फिलहाल पिता के बयान पर इत्तफाकिया मौत का मामला दर्ज कर तीनों शवों का जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। खान है, मैं सरपंच हूँ गाँव सराय खटेला नंगला एहसानपुर से। और ये 3 जो बच्चियाँ थी मेरे गांव से ही थी और ये बकरी चराते हैं जो जमशेद है उनकी बच्चियाँ थी। और नज़दीकी हमारा एक भट्टा है, वहाँ पे एक खड्डा खुदा हुआ था। वहाँ बच्चे जैसे बकरियाँ चराने गई तो वहाँ थोड़ा पानी था, उस पानी में जैसे ही वहाँ नहाने के दौरान पे पहुँची तो पहुँचने के दौरान जैसे वहाँ पानी में तो कूदी, इनको मिट्टी ने इनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने के दौरान पे एक आध लड़की ने कोई बचाने की कोशिश करी तो वहाँ कोई नज़दीक में था नहीं, थोड़ी बहुत दूरी पे एक दूसरा बकरी वाले ने इनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे बात है। किसी लड़की की डेड बॉडी वहाँ जाके जब हमने देखी तो वहाँ पता लगा कि वो तीनों बच्ची उस टाइम पे मर चुकी थी। फिर हमने सोचा कि हो सकता है थोड़ी बहुत इनमें सांसें बची हों, हम इनको यहाँ से फ़ौरन लेके सरकारी हॉस्पिटल पलवल आ गए। यहाँ कल हमने डॉक्टर साहब से कहा तो डॉक्टर साहब ने कहा जी पोस्टमार्टम होने के बाद में आपको डेड बॉडी सौंप दी जाएंगी। तो कल शाम होने की वजह से हो नहीं पाया और अब हम सुबह आए हैं। सुबह सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होकर अब उम्मीद है कि हमारी डेड बॉडी हमें मिल जाए। कितना गहरा था, कितना चौड़ा था? वो करीबन जो भट्टे की खोदी होती है कम से कम 10-15 फुट की गहराई होती है उसकी, और उसमें मशीन से काम होता है तो इस वजह से भट्टे बंद थे। भट्टे बंद होने की वजह से वो खाली काफ़ी दिन से खाली पड़ी हुई थी और खाली पड़े होने की वजह से उसमें पानी भरा हुआ था, चिकनी मिट्टी होती है उसमें। भट्टा किसका था, किस नाम से? नहीं, भट्टा तो दूरी पे था, वो खड्डे बहुत कम उससे दूर हैं। भट्टे की इसमें कोई गलती नहीं है किसी की, बशर्ते कि ये है कि बच्चियां वहां गई तो ये ऐसा कोई समाधान नहीं था कि भाई वहाँ एंड टाइम पे हम इसी को इसी तरीके से बचा पाते। और जैसे यहाँ बाद में पता लगा जब एक लड़की की चप्पलें वहाँ पड़ी हुई थी और एक लड़की ऊपर तैरी तब महसूस हुआ। पानी कितना था? करीबन पानी उसमें करीबन 4-5 फुट के आसपास पानी था उसका। बच्ची पढ़ाई कर रही थी? बच्ची स्कूल में पढ़ती थी और एक है करीबन 3री, 4ठी, 5वीं क्लास में पढ़ती हैं। 6 साल सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं गांव सराय के में। एक का नाम करीबन, नाम तो मुझे पूरा ध्यान नहीं है, एक का नाम सोफिया है, एक अल्सिफा है जो जमशेद की है, एक अंसिफा है। तो 3 बच्चियां हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने जैसे यहाँ से रुका पहुँचाया पुलिस को और पुलिस ने तुरंत यहाँ से कागज़ तैयार करके हमारे वो कर दिए। हम आगे भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। हमें तो हमारी बच्चियों का बहुत बड़ा सदमा है, हमारी बच्चियाँ गुजर गई, हम उसके सदमे की वजह से यहाँ डेड बॉडी जाकर बाद में अपने दफना। 3 बच्चियाँ थी, जो एक 9 साल की, एक 8 साल की और एक 10 साल के करीब 2 बच्चियाँ हैं। 2 बच्चियाँ खास बहन हैं, एक उनकी भाई की लड़की है। 3 बच्चियाँ थी टोटल। ये सराय खटेला की रहने वाली है और ये अपने फादर के साथ बकरियाँ चराने के लिए वहाँ पर गई थी। ये घूमिया भट्टा है कोई सराय में, तो वहाँ पे बकरियाँ चराते इनका कुछ पैर वगैरह फिसल गया नहाने के दौरान और एक खड्डे में जाके वहाँ डूब गए बच्चे। तो जनाब आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है? इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो जांच की जा रही है, अगर किसी का कोई दोष होगा, किसी का रोल आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।